नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि काफी विस्तृत है। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, लेकिन भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि काफी विस्तृत है। जैसा कि आप जानते हैं, कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा गया है, कभी इसको शारीरिक संस्कृति कहा गया है, कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा जाता है तो कभी इसे शारीरिक संस्कृति कहा जाता है। एक आम व्यक्ति शरीर की शिक्षा को शारीरिक क्रिया ही मानता है। एक आदमी शारीरिक शिक्षा को शारीरिक क्रिया ही मानता है। शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक क्रिया या शारीरिक क्रियाओं का समूह मानना शारीरिक शिक्षा के साथ अन्याय करना है, क्योंकि शिक्षा शब्द का प्रयोग शरीर के साथ किया गया है। वहाँ शारीरिक शिक्षा से अपर्याय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं व शरीर से होता है। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है। इस शिक्षा का क्षेत्र काफी व्यापक है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए इस शाब्दिक अर्थ के साथ साथ इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी तक के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए, ये प्रमुख जो हमने 4 और 5 परिभाषाएं आपको दी हैं, यही प्रमुख परिभाषाएं बार बार एग्जामों में पूछी जाती रही है। तो आइए शुरू करते हैं। ओवरट्यूफर क्या कहते हैं? ओवरट्यूफर कहते हैं शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया यानी शारीरिक आंदोलन से प्राप्त होते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया शारीरिक आंदोलनों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद जेविनेस ओवरट्यूफर क्या कहते हैं दोस्तों? ओवरट्यूफर ने शारीरिक शिक्षा को अनुभवों का सामूहिक प्रभाव बताया है जो व्यक्ति विशेष को, किसी भी व्यक्ति को जो अनुभव प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? शारीरिक आंदोलन से प्राप्त होते हैं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष को कहाँ से प्राप्त हुए? शारीरिक आंदोलन से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ओवरट्यूफर मीन्स ऑल ओवर। इसके बाद हम बात करते हैं जेविनेस की। जेविनेस क्या कहते हैं? जेविनेस कहते हैं शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है। शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। क्या? जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। जेविनेस से आप याद रखो, मान लीजिए कोई एक बड़ी नस वो क्या कहती है? बड़ी मांसपेशी
यानी बड़ी नस की गतिविधि उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है, शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का वह क्षेत्र है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। जेविनेस बिग मसल एक्टिविटी कैसे याद रखना? शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह क्षेत्र है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधि, बड़ी मांसपेशियों की गतिविधि यानी बिग मसल एक्टिविटी और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं जेएफ विलियम की। जेएफ विलियम क्या कहते हैं? जेएफ विलियम कहते हैं शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग है। जेएफ विलियम, इसे ध्यान रखेंगे, ये बड़ा अक्षर है, इसे जोड़ के जेएफ विलियम कर दिया है। इसी हिसाब से उनका शारीरिक शिक्षा की परिभाषा है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग है जिनका प्रत्यय और प्रयोग और प्रभाव, ये 3 वर्ड ज्यादा ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रत्यय और प्रयोग और उनके प्रभाव, प्रत्यय और प्रयोग उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है। शारीरिक शिक्षा उन शारीरिक गतिविधियों का योग है जिनका प्रयोग प्रत्यय और उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है। अब बात करते हैं रोजालैंड कैस्टी की। रोजालैंड कैस्टी क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों, कैस्टी यानी कैसेट, कैसेट कहाँ चलती है? भीतर, क्या किसी रेडियो के भीतर चलती है। तो उससे याद रखो, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में, भीतरी अनुभव यानी इंटरनल मसल ने काम किया है। व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन, भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हाल ही एग्जाम में पूछी गई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की परिभाषा, सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई परिभाषा क्या कहती है? शारीरिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व, यानी शारीरिक शिक्षा जो है बच्चे के होल सोल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं, पूरी पर्सनालिटी, होल सोल डेवलपमेंट और उसके बाद शारीरिक प्रक्रियाओं। शारीरिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा, शारीरिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर मन आत्मा की, शरीर मन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, शरीर मन आत्मा की पूर्ण रूप से विकास हेतु दी जाती है, पूर्ण रूप से विकास हेतु दी जाती है। एक बार फिर से रिवीजन करें। शारीरिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा, संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर मन आत्मा के विकास हेतु दी जाती है। शारीरिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व, शारीरिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व और उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर मन आत्मा के विकास हेतु दी जाती है। इतना ही आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हमने शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी छोटे शब्दों में आपको समझाया। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। कभी इसे शारीरिक सीमित नहीं बल्कि काफी विस्तृत है, काफी विस्तृत है।
कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा जाता है, कभी इसे शारीरिक संस्कृति कहा जाता है। बल्कि शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं व शरीर से होता है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, एक बार और रिवीजन करेंगे। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ शरीर की शिक्षा, शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि विस्तृत है। कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा गया है, कभी शारीरिक संस्कृति। बल्कि शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय ये है, शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं व शरीर से होता है, जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा कंप्लीट शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं, मुख्य और अर्थ। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।